Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया कि ये वो फिनोमेना है जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रही है, जिनकी एनर्जी में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो इंटरमिक्सिंग के दौरान वहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रही है और फिर एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑर्बिटल्स अलग अलग हो रहे हैं और जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही नए बन जाते हैं। बस फ़र्क यह है कि नए ऑर्बिटल जो बनते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है और इनकी शेप भी एक जैसी होती है। तो इसी फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स so that redistribution of energy takes place and equivalent number of new orbitals of same shape and same energy are formed। और उसके बाद जितने भी नए ऑर्बिटल्स बनते हैं they stay away from each other as far away as possible, and this gives these hybrid orbitals a definite direction, and with the result it decides the shape of the molecule। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। उसमें एक टाइप था जिसको हम कह रहे थे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका दूसरा नाम है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल वाला होता है, जबकि इसका नाम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से है क्योंकि ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आ जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, दे लाई at right at an angle of 180 to each other। That means they take a linear shape. This is why they are called as linear hybrid. This is called a linear hybridization. And this type of hybridization, as we have studied, is found in case of beryllium difluoride. So today we will take another type of hybridization that's called as sp2 type of hybridization। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका दूसरा नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। ट्रायंगुलर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप मैंने बता दिया sp हाइब्रिडाइजेशन है। नाम इंडिकेट कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ इसमें एक s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है, आप जैसे जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप सिफरिकल होती है, और दो p ऑर्बिटल्स। तो आप जानते हैं p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल होता है। आप चाहे तो अलग अलग दो p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह 2 टाइम्स p ऑर्बिटल लिख सकते हैं, दो 2p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल। तो टोटल में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी शेप डिफरेंट है, और s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में एनर्जी में भी थोड़ी डिफरेंस होती है। s ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी शेल। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एक s और 2p, इंटरमिक्स होके रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन यानी हो रही है। तो जब ये अलग हो जाते हैं तो अलग होने के बाद ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बताया है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डम्बल विथ वन लोब शॉर्टर। तो इस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वजूद में आ जाएंगे। मगर ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं ये एक दूसरे से इस तरह से दूर रहते हैं ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो इसलिए ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, दे टेक 3 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर ट्राइगोनल। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी देख सकते हैं, इन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल
सपोज ये शिप अख्तियार करता है डायरेक्शन, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये डायरेक्शन अख्तियार करता है, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये डायरेक्शन। अब देख लीजिए ये डायरेक्शन है तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो वजूद में आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप इनके कॉर्नर्स देखेंगे, उन कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, यू विल फाइंड दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्मड। तो चूंकि ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टुवर्ड्स थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगल रहते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, इट इज़ 5, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ 1s2। इस तरह से मैं बनाऊंगा 2s2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और 2px1 में 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बोरान जो है इसके पास सिर्फ एक ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड इट इज ग्राउंड स्टेट। तो इसका मतलब है बोरान को एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, जैसे पहले भी मैंने बता दिया। मगर आप देख रहे हैं कि बोरान का कंपाउंड जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। 3 बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि बोरान के पास 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसलिए बॉन्ड बनाने से पहले बोरान को एक्साइटेशन हो रही है। तो एक्साइटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करता है 2p में। तो इस तरह से जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है दैट इज 1s2, और फिर रहता है ये इस तरह से 1s2, और फिर 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि जंप करेगा टू हायर लेवल। तो इस तरह से जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, इसमें से तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, और एक इलेक्ट्रॉन अब s का एक्साइट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से अब बोरान में 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स। अब ये बॉन्ड बना सकता है आराम के साथ 3 बॉन्ड, मगर जैसे हम पहले ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर बोरान अपने इन 3 ऑर्बिटल्स को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 है। यानी फ्लोरीन के पास एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है 2pz1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लोरीन इसी तरह से बोरान के साथ बॉन्ड बनाएगा तो फिर 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे। एक बॉन्ड बनेगा जब बोरान का s ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो sp ओवरलैपिंग होगी, और फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा जब pp ओवरलैपिंग होगी, और तीसरा बॉन्ड भी pp ओवरलैपिंग के जरिए बनेगा क्योंकि फ्लोरीन का p फिर बोरान के p के साथ ओवरलैप करेगा। मगर ये तीनों बॉन्ड जो बोरान ट्राइफ्लोराइड में होते हैं वो तीनों एक ही किस्म के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है। इसलिए ज़रूरी बनता है कि ये कैसे होता है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि ये 3 ऑर्बिटल्स जो बोरान में हाफ फिल्ड हैं आफ्टर एक्साइटेशन, बॉन्ड बनाने से पहले ये एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसमें एक s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ऊपर हमने दिखा दिया आपको, एक s और 2p ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे, और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस तरह से बोरान में जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वजूद में आएंगे दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ये है। अब देख लीजिए, these 3 hybrid orbitals are now present towards 3 corners of a triangle, और इनके दरमियान जो एंगल बनता है that is 120। अब क्या होगा, ये जो बोरान है अब ये फ्लोरीन के 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। इन एक फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल यहाँ से आके इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा।
दूसरा फ्लोरीन का p ऑर्बिटल यहाँ से आके इसके साथ ओवरलैप करेगा यहाँ पर। तीसरा फ्लोरीन जो होगा उसका p ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि अब तीनों फ्लोरीन एटम्स के तीन p ऑर्बिटल्स तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और चूंकि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं और ये p ऑर्बिटल्स भी एक जैसे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये जो बॉन्ड बनेंगे वो तीनों एक जैसे बनेंगे। देखिए सेंटर में बोरान है, अब यहाँ से फ्लोरीन आ गया, इसने एक बॉन्ड बना लिया। यहाँ से फ्लोरीन आ गया, इसने एक बॉन्ड बनाया। यहाँ से एक और फ्लोरीन आ गया, इसने एक बॉन्ड बनाया। अगर आप इन फ्लोरीन एटम्स को ज्वाइन करेंगे, आप देखेंगे ये ट्रायंगल वजूद में आएगी। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्रायंगुलर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करोगे, क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसमें 33.33% s कैरेक्टर है, जबकि p कैरेक्टर इसमें है 66.66% p कैरेक्टर है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं इसमें 1/3 s कैरेक्टर है और 2/3 जो है वो p कैरेक्टर है। इस तरह से जबकि जो पहली sp हाइब्रिडाइजेशन जो हुई थी, उस sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था वहां पर s कैरेक्टर 50% था और p कैरेक्टर 50% था। इसलिए ये बात नोट करके रखिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आ रहे हैं इनमें s कैरेक्टर और p कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता है, ये डिफर करता है फ्रॉम वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यही वजह है कि इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बाद में बॉन्ड लेंथ पे भी असर पड़ता है और बॉन्ड एनर्जी पे भी असर पड़ता है। तो ये दूसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जिसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। इसमें आपने एग्जांपल देख ली, इस फॉर्मेशन ऑफ बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो इंशाल्लाह वो एग्जांपल आपको आगे आएंगे। इसके बाद तीसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका एक और नाम है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, अब आप समझ गए होंगे इसका नाम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसलिए है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वजूद में आएंगे दे विल रिमेन टुवर्ड्स फोर कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, तो इसीलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3, तो जाहिर सी बात है इसमें एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और तीन p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल वजूद में आएंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मगर ये जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे विल बी टुवर्ड्स फोर कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम फिर भी इस तरह से इसको बना रहे हैं। इस तरह से हम ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इसमें जैसा कि नाम है sp3, s करेक्टर जो है दैट इज 25% और p करेक्टर जो है दैट इज 75%। या आप इस तरह भी कह सकते हैं s करेक्टर इज 1/4 एंड p करेक्टर इज 3/4। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बहुत सारे कंपाउंड्स में हो रही है।
इसकी एक सिंपल एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। तो मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है। ये जो कार्बन है यहाँ पर सेंट्रल एटम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसा कि आप जानते हैं 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 और है 2px1 और 2py1। इसका 2pz जो है वैकेंट है इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं कार्बन जो है इसके पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब है कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, मगर हम सब जानते हैं कार्बन is tetravalent in all its compounds, and the compound which is here under discussion CH4, here again carbon forms 4 bonds with 4 hydrogen atoms. That means here it is again tetrahedral and this tetracovalent. So in order to explain how carbon can be a tetravalent atom, it is suggested that before bond formation this carbon will undergo excitation, and because of excitation what will happen, the electron from the ground state will jump to an higher state. So the electron from this 2s, it jumps and goes to 2p orbital. With the result, the new electronic configuration for carbon will be 1s2 2s1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला गया। तो इस तरह से नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वजूद में आएगी दैट विल बी 2s1 2px1 2py1, और यहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आएगा 2pz1 में। इस तरह से कार्बन में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स। अब अगर ये एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इसी तरह बॉन्ड बनाएंगे विदाउट अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, तो जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, तो यहाँ पर जो फिर बॉन्ड्स वजूद में आ जाएंगे दैट विल बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन को बॉन्ड, हाइड्रोजन को 4 बॉन्ड अब कार्बन के साथ बनाना है। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 है, 1s1 है। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन इस कार्बन के 2s1 के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो इस px के साथ ओवरलैप करेगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा वो 2py1 के साथ ओवरलैप करेगा, चौथा हाइड्रोजन जो आएगा वो इस 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पे जो वजूद में आएगा दैट विल बी ड्यू टू ss ओवरलैपिंग, और ये जो 3 बॉन्ड हैं दे विल बी ऑफ sp टाइप नेचर, क्योंकि इसमें एक s और एक p ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से जो मीथेन में 4 बॉन्ड बनेंगे दे शुड बी ऑफ 2 टाइप्स ss एंड sp ओवरलैपिंग। मगर हम देख रहे हैं मीथेन जो है ऑल द बॉन्ड्स इन मीथेन और आइडेंटिकल, सारे एक जैसे हैं, इनमें ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये जो कार्बन है बॉन्ड बनाने से पहले इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, यानी ये s ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड है, और ये 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स जो हैं यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, इनमें पहले बॉन्ड बनाने से पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इस वजह से वहाँ पर 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे, और वो 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पर मैं फिर से बनाऊंगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। एक बात नोट करके रखिए, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं ये दिस आर नॉट टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इट इज़ एक्चुअली ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम 3D स्ट्रक्चर को 2D प्लेन पे ड्रा कर रहे हैं, इसलिए हम एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पे नहीं बना सकेंगे। तो आप ये बात नोट करके रखना है कि ये जो एंगल है ये 120 नहीं बल्कि 109 डिग्री और 28 मिनट्स का है। तो इस तरह से अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं दे रिमेन टुवर्ड्स 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। अब 4 हाइड्रोजन एटम विद देयर
1s1 orbitals will come and will overlap with these 4 hybrid orbitals, और जैसे कि एक मैंने ऊपर दिखा दिया। अब दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, चौथा हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये चारों बॉन्ड्स जो वजूद में आएंगे सब के सब एक जैसे होंगे। आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर में कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आता है, और एक और हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे जैसे मैंने बता दी, इसमें से एक्चुअली दो जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, तीसरा जो होता है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और चौथा जो होता है वो दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इस तरह से इन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है सबों के दरमियान एक जैसा बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड भी जो आपको छोटा लगता है, इट इज़ आल्सो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इस तरह भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जब आप देखिए, पहले आप इनको ज्वाइन कीजिए हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह से, यहाँ पर जो फिगर वजूद में आ जाती है, यहाँ पर जो डायग्राम वजूद में आ जाती है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आप इस तरह समझेंगे कि यहाँ इस फिगर में हमें लगता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, बट हकीकत और ये लगते हैं ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जितनी डिस्टेंस इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान है, उतनी ही डिस्टेंस इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान है। इसी तरह से इतनी ही डिस्टेंस इस और इसके दरमियान है जितनी डिस्टेंस इस और इसके दरमियान। दैट मीन ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं स्पेस में ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो एक जैसा है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। तो जनरल में हम ये 3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद भी हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे सपोज एक और हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डी ऑर्बिटल भी हिस्सा ले रहे हैं, सपोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक और है, या इसी तरह से sp2d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह नाम लिखने से क्लियर हो जाता है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल विच टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे sp3d मैंने लिखा, इसका मतलब है इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है। या sp2d जो है इसमें एक s, 2 p और एक d ऑर्बिटल है। या इसी तरह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक d, एक s और 2 p हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हैं और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड इस तरह से वजूद में आ जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देख लिया sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लीनियर बन जाती है, या sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, या sp3 में टेट्राहेड्रल। इसी तरह से जो ये हाइब्रिडाइजेशंस हैं, इनकी भी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है, और उस शेप की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर अख्तियार कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेसन में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कंपाउंड्स की, जिनमें कुछ और एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन के एतबार से हम लेंगे, जहां पर यही हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sp2 हो रही है, या sp हाइब्रिडाइजेशन, या इसमें से भी हम कुछ एग्जांपल्स कोट कर लेंगे। तो दिस इज़ द hybridization so far. We have discussed it. It is 3 types. Inshallah tomorrow we will take some other examples, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन जो है it is not only observed by half-filled atomic orbitals, but this hybridization takes place and it involves orbitals with completely filled orbitals, and it also sometimes involves those orbitals which are vacant orbitals. So by taking a few more examples, this phenomenon of hybridization will be clear inshallah. It is very important topic in chemistry as per chemical bonding is concerned, because it successfully and beautifully explains the structure of molecules. It is the best method to explain the structures as compared to Vesper theory. So inshallah that will be discussed tomorrow.